हेलो फ्रेंड्स, सिंधी किचन में आपका स्वागत है। आज जैसा कि थदड़ी का त्यौहार है, इसलिए सबको हैप्पी थदड़ी। थदड़ी में हम मिठो लोलो ज़रूर बनाते हैं, जिसको कई सिंधी कुप्पर भी बोलते हैं। इसको मिठो लोलो भी बोला जाता है। उसकी रेसिपी आज मैं आप सबके सामने शेयर कर रही हूँ। मिठो लोलो कैसे बनाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमको गुड़ ले लेना है। मैंने लगभग 200 ग्राम गुड़ लिया है। आधा किलो आटे में हमको 200 ग्राम गुड़ की ज़रूरत होगी। हमको गुड़ को 2 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। 2 घंटे में अच्छे से देखिए गुड़ मेल्ट हो गया है। इसको हाथ से अच्छे से, इसमें लम्स बिल्कुल भी ना हो, अच्छे से हम इसको मेल्ट कर लेंगे। देखिए चम्मच से हमने गुड़ अच्छे से हमारा भीग गया है, बिल्कुल मेल्ट हो गया है। मैंने 6 से 7 इलायची ली है, उसको अच्छे से कूट लिया है। अब इसको छिलकों को अलग कर लेंगे और इसमें हम सौंफ भी डालेंगे। देखिए आटा मैंने लगभग आधा किलो लिया है। अब इसमें हम थोड़ी सी सौंफ भी डालेंगे। सौंफ से टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। आप ज़रूर सौंफ डालिएगा मिठे लोले में। और इसके बाद इसमें मैंने इलायची पाउडर भी डाल दिया है। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें लगभग 1 छोटी कटोरी हमको तेल डालना है। आप तेल या घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स मोयन बहुत ज़रूरी होता है, इसके लिए काफ़ी टेस्टी मीठा बन के तैयार होगा। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको हम मोयन को पहले अच्छे से पूरे आटे में हमको मिला लेना है। फिर जो हमने गुड़ का पानी बनाया है, उसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करके हम आटा, कड़क सख्त आटा हमको इसमें गूँथना है। गुड़ का पानी एकदम से नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, ताकि अच्छे से हमारा कड़क आटा गूँथ जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डालने से आटा कड़क गूँथ जाएगा। मैंने पहले थोड़ा सा पानी डाला है। आप गुड़ हमारा 200 ग्राम था, उसमें आधा पानी डालिएगा, ताकि ज़्यादा पानी भी नहीं गुड़ में भिगा दीजिएगा, नहीं तो हमारे ये जो लोलो, ये कुप्पर है, बहुत ही उसमें मीठापन नहीं रहेगा, फीका फीका लगेगा। इसलिए पानी थोड़ा सा कम ही डालिएगा। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं अच्छे से आटा गूँथ ले रही हूँ। देखिए दोनों हाथ की मदद लगेगी आपको आटा गूँथने में। दोनों हाथ से आप अच्छे से आटा कड़क गूँथ लीजिएगा। इसी तरीके से कड़क टाइट आटा हमको गूँथना है। देखिए थोड़ी सी मेहनत इसमें लगती है, लेकिन बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। और ये रेसिपी आजकल सबको चाहिए कि कुप्पर लोला कैसे बनाया जाता है। अब इतने में आपके 6 आराम से कुप्पर बन जाएंगे, तो इसलिए हमने सारे इसको चाणी बना ली है। अब इसके अच्छे से पेड़े बना के हम चकले पे रखेंगे और इसको अच्छे से हाथ की मदद से ही हमको थोड़ा सा बेल लेना है। देखिए इसी तरीके से अब इसको हाथ में अच्छे से हमको गोल गोल शेप दे देनी है और धीरे धीरे बेलन की मदद से हम इसको बेलेंगे, ताकि बीच में क्रैक्स ना आए। अगर क्रैक्स आते भी हैं, इसको हम हाथ से अच्छे से सेट कर लेंगे। देखिए इसी तरीके से हमको बेलना है। साइड में जो क्रैक्स आए हैं, बाद में उसको हम सेट कर लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं बेलिएगा, एकदम थोड़ा मोटा रहता है ये। जैसे कोकी बनती है ना, वैसे ही रहता है। थोड़ा सा इसको मोटा रखिएगा और साइड से देखिए इसको हम ऐसे सेट कर लेंगे, ताकि इसकी शेप अच्छी आए। आप भी इसी तरीके से कीजिएगा। अब इसमें चाकू की मदद से हम अच्छे से ऐसे क्रैक्स बना लेंगे, ताकि अंदर से अच्छे से पक जाए। तवा गरम हो गया है, तवे में थोड़ा सा हम तेल या घी डालेंगे। उसके ऊपर इस कुप्पर को डाल देना है हमको। ऊपर से भी अच्छे से थोड़ा सा तेल लगाएंगे, ताकि अच्छे से हमारा क्रिस्पी बन के तैयार हो। ज़्यादा ये क्रिस्पी भी नहीं होता है, मीठी रोटी होती है वैसे होता है, थोड़ा मोटा बनता है। और ये थदड़ी की स्पेशल डिश होती है, जो बनानी ही पड़ती है। आप भी अपने घर पे ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कीजिएगा तो बहुत अच्छे से बनेगा। आधा किलो आटे में 200 ग्राम गुड़ लीजिएगा और थोड़ा ही पानी डालिएगा, ताकि बस हमारा गुड़ मेल्ट हो जाए। और उसको हमको आटे में मिलाना है, उतना ही ज़रूरत के हिसाब से डालिएगा। आपको ये कुप्पर की रेसिपी, मीठे लोले की रेसिपी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप इसको क्या बोलते हैं, आपके शहर में सिंधी में इसको क्या बोला जाता है, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और ऐसी ही नई नई सिंधी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।